तुलसीदास जी कहते हैं कि संत समाज ही ऐसा एक माध्यम है जहाँ बैठकर मानव अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। इसीलिए संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से हम सब लोगों को समझाया कि अगर मानव संतों का सानिध्य करे तो जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। तो संत तुलसीदास जी ने लिखा, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा, कीचई मिलई नीच जल संगा, धूम कुसंगति कारिक होई, धूम कुसंगति कारिक होई, लिखई पुराण मंजू मसी सोई, लिखई पुराण मंजू मसी सोई। संत तुलसीदास जी जिन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया तो उन्होंने समझाया कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कि जिस प्रकार से धूल जो है अगर वह हवा का संग करती है, हवा का सानिध्य करती है, तो वह जो धूल है जो नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई है, वही धूल जब हवा का साथ प्राप्त करती है तो वह जो मनुष्य है उनके सर पर चढ़ जाती है, व्यक्ति के सर पर वह धूल आकर बैठ जाती है। ऐसे ही जब वही धूल जब नीचे की तरफ बहने वाले जल का सानिध्य प्राप्त करती है तो वही धूल क्या बन जाती है, वह कीचड़ बन जाती है, और कीचड़ सबको बुरा लगता है। ऐसे ही जब हम अपने जीवन में संतों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, जब हम अपने जीवन में संतों के समाज में आकर बैठते हैं तो हम भी उन भक्तों की तरह बन जाते हैं जिन भक्तों की महिमा को आज हम सब सुनते हैं, उनकी गाथाओं को गाते हैं, हम भी उन भक्तों की तरह बन जाते हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि हमेशा मनुष्य को अच्छी संगत में बैठना चाहिए, क्योंकि अच्छी संगत में आने से जो मनुष्य के गुण हैं उनमें निखार आता है, सद्गुण विकसित होते हैं। और जब मनुष्य जो बुरी संगत में जाकर बैठता है तो आप समाज में देखते होंगे या आपके आसपास में ही आप लोग देखते होंगे कि अच्छा भला व्यक्ति बुरी संगत में पड़कर बिगड़ जाता है। अगर वही व्यक्ति शराबी के सानिध्य प्राप्त कर ले तो वह शराबी के साथ में बैठ बैठ कर शराब पीना सीख जाता है, और वही व्यक्ति अगर जुआ खेलने वाले का सानिध्य प्राप्त करे तो वह एक दिन नहीं खेलेगा, 2 दिन नहीं खेलेगा, लेकिन वहीं बैठ रहा है तो खेलना सीख जाता है। इसीलिए संत कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण करना चाहते हो, इस जीवन को संवारना चाहते हो, तो हमेशा संतों का सानिध्य प्राप्त करें, क्योंकि सत्संग ही वह जगह है जहाँ पर आकर मानव अपने जीवन में उस प्रभु परमात्मा की भक्ति को जीवन में जानता है। सत्संग ही एक ऐसी जगह है जहाँ आकर उस प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और वास्तव में जब मनुष्य सत्संग में बैठता है तो सत्य का संग प्राप्त करता है। और सत्य क्या है, तो भगवान शंकर माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे उमा, इस संसार के अंदर में सत्य उस प्रभु परमात्मा की भक्ति है, भजन है, बाकी यह दुनिया तो सपना है। और कह रहे हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, कि हे पार्वती, इस संसार के अंदर में मनुष्य अगर प्रभु भजन को नहीं कर रहा है तो वह स्वप्न में जी रहा है। यह संसार एक सपने के समान है। इसीलिए उस सत्य चीज़ को हमें जानना है, और वह सत्य चीज़ उस प्रभु परमात्मा का भजन हमें संतों के सानिध्य में आने से ही प्राप्त होता है। और जब सत्संग में आते हैं तो कहाँ प्रभु भक्ति की तरफ हमारा जो मन है वह जाता है, और जो मन प्रभु के चरणों में आता है तो कहाँ जीवन के अंदर में
उस सुख और आनंद को हम अनुभव करते हैं। हम सबको भी यही प्रयास करना चाहिए कि संसार में रहते हुए भी हमारा मन गुरु महाराज जी के चरणों में लगा रहे और हम सब हमेशा गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करते रहें। जब हमारी ऐसी प्रार्थना होगी तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की जय।